आज का जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब आज के वचन में जाएंगे और वचन को सुनेंगे, क्योंकि जो वचन है ये मनुष्यों की ओर से नहीं है। याद रखना, जो बाइबल है, ये वचन है, ये परमेश्वर की ओर से है। और जो परमेश्वर है, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि परमेश्वर जो है वो इस धरती का क्या है? राजा है। क्या इस धरती का राजा? वो ऐसा राजा है जो राज करता है। और हम देख रहे थे इजराइलियों के विषय में, हम देख रहे थे किनके विषय में? इजराइलियों के विषय में। जो इजरायली थे पुराने, जो इस संसार के अंदर एक ऐसा परमेश्वर ने एक ऐसा समाज को बनाया, एक ऐसे लोगों को खड़ा किया जिनका काम क्या था? इनका काम था कि ये लोग जाएं और परमेश्वर के वचन को दुनिया तक पहुंचाएं। इनका काम ये था। इनको परमेश्वर ने ताकत दी, सामर्थ दी, इसके बीच में बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने। लेकिन जानते इन्होंने क्या किया? इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। परमेश्वर की जो वाचाएं थी, परमेश्वर की जो बातें थी, उनका उल्लंघन करके, और उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को अपने से दूर कर दिया। कैसे? जब इन्होंने डिमांड करी कि हमें परमेश्वर तेरी जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए? एक राजा चाहिए, एक ऐसा राजा चाहिए जो हमारे ऊपर राज करे। और हम देख रहे थे कि राजा अगर चाहिए तो राजा क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। राजा आएगा, तुम्हें गुलाम बनाएगा, तुम्हें चारों तरफ उसका अपने घुमाएगा और हम घूमते रहेंगे उसके चारों तरफ। परमेश्वर जब राजा था तब उन्होंने इजरायलियों पर इतना बोझ नहीं डाला, लेकिन जब संसार का राजा आया बोझ डाला। आज हम परमेश्वर के विषय में कुछ बातों को देखेंगे, राजा के विषय में बात करेंगे। वचन कहता है, अगर हम भजन संहिता 97 और उसकी 1 पढ़ते हैं, भजन संहिता 97 और उसका पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहां पर हमसे बातचीत करता है। भजन संहिता 97 और उसका पहला अध्याय। आइए हम लोग आज के वचन को शुरुआत करेंगे और अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे मान सच्चे जीव थे अनुग्रहकारी पिता, इस वक्त हम तेरी पवित्रता में आ रहे हैं प्रभु, और हम चाहते हैं परमेश्वर तू अपने वचन से हमें आशीषित करना। जब हम तेरे पवित्र वचन को पढ़ रहे हैं प्रभु, तू हमारी अगुवाई करना और समझने और बूझने की शक्ति देना, हमारी समझ को खोल देना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को अच्छे से समझें और तेरे पीछे चले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भजन संहिता और उसके 97वें वचन को जब हम निकालेंगे और उसके पहले वचन में पढ़ें, 97 और उसका पहला वचन क्या कहता है? कहता है यहोवा क्या हुआ है? राजा हुआ है और पृथ्वी क्या हो जाए? मगन हो जाए। और द्वीप जो बहुतेरे हैं वो भी क्या करें? आनंद करें। कौन राजा हुआ है? यहोवा। देखो, जब राजा बनता है, यहोवा परमेश्वर जब राजा बना, तो वहां पर हमारे लिए एक बात कही गई कि क्या करो तुम? जो पृथ्वी है वो क्या हो जाए? मगन हो जाए। क्यों? क्योंकि राज करने कौन आ रहा है? परमेश्वर, यहोवा राजा है। वो राज ऐसा करेगा कि हमारे जीवन को, हमारे जीवन की कमजोरियों को दूर करेगा। एक राजा है, उसका काम क्या होता है? एक राजा काम क्या होता है? राज करना। और साथ में राज करने के साथ साथ वो क्या देखता है? प्रजा को क्या क्या देखता है? कि प्रजा खुशहाल रहे, प्रजा जो है जरूरतें पूरी हो, और क्या होता है? उसके राज्य में किसी चीज की कमी ना हो। और क्या होता है? प्रजा जो है सुरक्षित रहे। क्या रहे? प्रजा सुरक्षित रहे। देखना, ये बड़ी बात है। और आज जो समय है, कैसा समय है? आज प्रजा जो है वो क्या है? असुरक्षित। आप इस संसार के अंदर देखना, जो राजा बने हुए हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, संसार के अंदर आप देख लेना, एक स्टेट की, एक नेशन की बात नहीं हो रही, एक देश की बात नहीं हो रही, हर देश में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। हर देश में जहां जहां राजा बने हुए हैं, ठीक है ना, जहां जहां प्रधानमंत्री हैं, जहां जहां राष्ट्रपति हैं, कौन? इस संसार के लोग। तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर उतना ही ज्यादा आतंक है, उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है? लड़ाइयां है, झगड़े है, वैर है, क्रोध है, विधर्म है। हर एक चीज वहां पर क्या है? फैली हुई है। ठीक है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर राजा है, ठीक है ना, इस संसार का राजा जो होता है ना, क्या करता है जानते हैं? इस संसार के राजा बस राज करना पसंद करते हैं, ऊंची कुर्सियां और ऊंचे सीटों पर बैठना पसंद करते हैं। लेकिन इस संसार का जो राजा है, वचन क्या कहता है? हे पृथ्वी क्या हो जा? तू मगन हो जा, और दीप जो बहुतेरे हैं वो भी क्या हो जाए? आनंद करे।
क्यों? क्योंकि हमारा जो राजा है वो कौन है? वो परमेश्वर है। और वो क्या करने वाला है? चलिए हम कुछ देखेंगे राजा की खासियत बातें। भजन संहिता 194 भजन संहिता 149, भजन संहिता 149 और उसके हम पढ़ेंगे भजन संहिता 149 और उसके दूसरे अध्याय में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो। इस्राएल अपने कर्ता के कारण क्या हो जाए? आनंदित हो। सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। आमीन आमीन। क्या कहता है? सियोन के राजा क्या हो? अपने निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर आप ध्यान देना, वचन कह रहा है इस्राएल अपने कर्ता की के कारण क्या हो जाए? आनंदित। मतलब कि ये राजा जो है ये ऐसा ही राजा नहीं है। ये राजा कौन है? ये राजा है जो सृष्टि करता है। क्यों मगन हो जाए? वचन कहता है यहोवा राजा है, हुआ है, पृथ्वी मगन हो जाए। क्यों पृथ्वी मगन हो जाए? क्योंकि वो ही करता है, वो ही बनाने वाला है। देखो राजा की खासियत बता रहा हूं, जो परमेश्वर राजा है उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत है कि यहोवा परमेश्वर करता है। हालेलुया। क्या है वो करता है। यहोवा परमेश्वर बनाने वाला है, वो बनाने वाला है हर किसी को, वो हम सबको बनाने वाला है। और बाइबल कहती है कि सियोन अपने राजा के कारण क्या हो जाए? मगन हो जाए। मेरे बहन भाइयों, हमें मगन और आनंदित होना है। हमें प्रभु के साथ में क्या होना है? आनंदित होने की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहली बात देखना राजा के अंदर क्या क्या खासियत है। राजा जो है हमारा वो क्या है? करता है। उसके बाद में भजन संहिता 74, भजन संहिता 74, 70 और 4 74 और उसका हम पढ़ेंगे 12वां वचन। क्या लिखा है भजन संहिता 74 के 12 में? जी, जिसको मिल जाता है। ये भजन संहिता की पुस्तक बहुत ही प्यारी है। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। क्या कहता है? परमेश्वर तो प्राचीन काल से क्या है? मेरा राजा है। वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता है। क्या करता है? ऐसा उद्धार के काम। देखिए यहाँ पर पहला बात क्या थी? करता है। वो करता है राजा। और दूसरी बात क्या है? उद्धार के काम करता है। उद्धार मतलब वो हमें मोक्ष और हमें मुक्ति और हमें अनंत जीवन देने का वो काम कर रहा है। उद्धार देने वाला है। ठीक है ना? अब बाइबल के अंदर देखिए पहली बात क्या देखिए राजा की? उद्धार करता है, वो हमारा करता है। और दूसरा क्या देखी? कि वो हमारा क्या है? उद्धार के काम करता है। तीसरी बात देखेंगे और क्या है राजा की खासियत। हाँ जी, भजन संहिता 96 और उसका 10वां अध्याय। भजन संहिता 96 और उसका 10वां अध्याय। क्या लिखा है यहाँ पर? जाति जाति में कहो, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है। यहोवा क्या हुआ है? राजा हुआ है। और जगत ऐसा स्थिर है, जगत ऐसा स्थिर है, टलने का नहीं। वो क्या नहीं होने वाला साहब? टलने का नहीं। आगे वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। देश देश के लोगों का क्या करेगा? न्याय खराई से। न्याय किससे करेगा साहब? खराई से करेगा। देखिए ये जरूरी बातें हैं जो हमारे जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। पहली बात क्या देखी राजा के अंदर? सृष्टि करता है। दूसरा उद्धार करता है। अब वो क्या है? वो ही है जो विश्व की स्थापना करता है। वही है जो सारे संसार को बनाने वाला है। वही है जो सारे संसार के ऊपर क्या करता है? स्थिर करता है। और ये जगत जो है स्थिर करके और टलने वाला नहीं है। यही है जिसने जगत को क्या किया है? स्थिर किया है। मेरे बहन भाइयों ध्यान रखना इस बात को। ये वचन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो संसार जो राजा है वो ऐसा नहीं है जो इंसानों के बना मतलब इंसानों का बनाया। वो इंसान नहीं है, वो जो राजा बना हुआ है ये इंसान नहीं है। ये कौन है? ये परमेश्वर है। हमें अपने आप को उस राजा के सामने लाने की क्या जरूरत है? पहली बात वो हमारा उद्धार, वो हमारा बनाने वाला है। दूसरी बात क्या है? उद्धार करता है। और तीसरी बात क्या है? वो इस संसार की स्थापना करने वाला परमेश्वर है और वो टलने वाला नहीं है। देखना फिर आगे लिखा है और देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। कैसे करेगा साहब? खराई से। आज दिक्कत यहीं पे होती है। आज कई बेगुनाह जो हैं, अगर आप देखें कई बेगुनाह जो हैं जेलों में पड़े हुए, और जो गुनहगार हैं वो कहां पर हैं? जेलों से बाहर हैं। जो बेगुनाह है वो सजा पा लेते हैं और जो गुनहगार होते हैं वो आजादी से घूमते हैं। अब न्यूज उठा के देख लेना, बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी आपको।
लेकिन बाइबल के अंदर क्या कहता है? एक ऐसा राजा है जो टलने का नहीं, ऐसा देश बनाता है, विश्व को बनाता है ऐसा देश। और दूसरी बात, उसका जो न्याय है वो कैसे करता है? न्याय खराई से करता है साहब। उसके न्याय में कोई मिलावट नहीं है। अगर आपने गलती करी है तो आपने गलती करी है, आप गलत हो। आप कितनी चापलूसियां कर लो, आप बचने वाले नहीं हो। कब आप बचोगे? जब आप अपने गुनाहों को मान लेते हो। अब आप क्या कर लेते हो? अपने गुनाहों को मान लेते हो और उससे प्रभु से कहते हो, प्रभु मैं अपने गुनाहों को छोड़ रहा हूं। तो क्या कहता है वचन? न्याय को खराई से प्रभु करता है। आइए हम लोग एक और वचन देखेंगे। और क्या है राजा की खासियत? ठीक है, राजा की खासियत क्या है? भजन संहिता 98 की और इसी के 3रा अध्याय क्या लिखा हुआ है? उसने इस्राएल के घराने पर हाँ जी, अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली। हाँ जी, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। आमीन। यहां पर पढ़े क्या लिखा है? इज़राइल के घराने पर अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली। वही परमेश्वर है जो दयालु है, जो करुणा करता है, जो दया करता है। ये राजा है वो। खासियतें देख लेना इस संसार की। अब आप मैच कर लेना, संसार के राजाओं को रख लेना, ठीक है, संसार के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को रख लेना, और साथ में किसको रख लेना? परमेश्वर को। आपको पता चल जाएगा क्यों हम परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को जो हम मानते हैं, क्यों हम उसके पास आते हैं। आज मैं कहीं पे कुछ सुन रहा था तो कहते हैं कि तू पापियों का नाश करने आ गया। कोई विश्वास है, अलग विश्वास, वो गाना गा रहे हैं दूसरों के लिए कि तू पापियों का नाश करता है। मेरे बहन भाई, यही खूबसूरती है बाइबल की कि बाइबल में पापियों का नाश नहीं है। बाइबल में किसका नाश है? पाप का नाश है। यीशु मसीह किस लिए आया? कहता अरे मैं पापियों के लिए आया हूं। क्या करने के लिए? उनको बचाने के लिए, उनको मारने नहीं। देखिए ये खूबसूरत चीज है। और बाइबल क्या कहती है? वो दया करता है, वो करुणा करता है। ये है राजा। ये वो राजा जिसको रिश्वत से मतलब नहीं है। ये वो राजा है जिसको किसी बातों से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? उसे महिमा से मतलब है। आप उसे महिमा दो, अपने जीवन के गुनाहों को मानो, उसके पास आओ, गुनाहों को वापस ना करो, तो वचन साफ कहता है कि वो आपको क्या देगा? उद्धार देगा। परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखेगा। कौन? हर एक वो इंसान जो परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया, उस राजा के पास आता है। भजन संहिता 97 की 2 क्या लिखा हुआ है? 97 की 2 में बादल और अंधकार उसके चारों ओर है। बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं, और सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। सिंहासन का मूल धर्म और न्याय। सिंहासन का जो मूल क्या है? धर्म क्या है? न्याय। न्याय का मतलब जानते क्या है? वो सही है, वो सच्चा है। हमारा जो परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं, ये क्या है? ये सच्चा परमेश्वर है। ये न्याय है। इसके सिंहासन का जो मूल है वो क्या है? न्याय। मतलब इसका न्याय कैसा है? सच्चा और सही है। यही परमेश्वर है जो सच्चाई से हमारे जीवनों को क्या करता है? आशीषित करता है। आइए भजन संहिता 148 और उसके 148 के अंदर पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ। भजन संहिता 148वां अध्याय निकालें, और अगर हम भजन संहिता 148 पढ़ते हैं, यहां पर बड़ी खूबसूरत बातें हैं। पहला अध्याय पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थान पर करो। देखिए यहां पर यही वो परमेश्वर है जो स्तुति के योग्य है, और इस संसार में कोई नहीं है जिसको हम स्तुति दें, जिसको हम आदर दें, जिसको हम महिमा दें। कौन है? सिर्फ एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर। और उसका वचन क्या कहता है? कि उसके पास आओ। क्यों पास आओ उसके? क्योंकि यही वो परमेश्वर है। अब देखिए क्या क्या क्वालिटीज देखी हमने। क्वालिटीज देखना, एक परमेश्वर है, और एक परमेश्वर राजा है, और दूसरा इस संसार के प्रधान है। ठीक है ना, इस संसार के प्रधान है। परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है। क्या संसार का कोई इंसान सृष्टि करता है? नहीं। तो आज हमें चुनाव करना है, हम कौन सा राजा बनाते हैं, किसको राजा बनाते हैं, किसको हम अपना परमेश्वर बनाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर जो है वो उद्धार करता है। क्या संसार का राजा उद्धार करता है? नहीं। तीसरी बात, परमेश्वर जो है वो क्या करता है?
वो न्याय को बड़ी खराई से करने वाला है। क्या संसार के राजा हैं? बिल्कुल भी नहीं है। घूस लेकर न्याय कर देते, पलट देते, सारी चीजें पलट देते। जहां थोड़े से पैसे दिखे न्याय पलट दिया जाता है। फिर अगली बात देखें, वही सही है और कोई इस संसार में सही नहीं है। वही है जो परमेश्वर जो है वो स्तुति के योग्य है और इस संसार में कोई भी स्तुति के योग्य नहीं है। आइए हम कुछ और बातों को देखेंगे आगे जब हम इस वचन को पढ़ते हैं। मेरे बहन भाइयों, हमारा जो परमेश्वर है उसके जब कलाम में आगे हम बढ़ते हैं, उसकी बातों को और सीखते हैं, तो यहां पर हम कुछ और बातों को भी सीखते हैं जो बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को समझने के लिए, जिसके द्वारा हम सब क्या होते हैं? आशीषित पाते हैं। और ये बात क्या आती है? ये आती है व्यवस्था। ये बात क्या है? व्यवस्था, कि किस तरीके से हम परमेश्वर के और कायदों और कानूनों को समझ सकते हैं। कई लोग जो है आज के समय में परमेश्वर की व्यवस्था को समझते हैं, क्या करते हैं? वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने की। कौन सी है व्यवस्था? वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर की व्यवस्थाएं हैं। आइए हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता पहला अध्याय और उसके 1 से लेकर 30 वचन तक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? भजन संहिता पहला अध्याय 1 से 3 क्या कहता है? क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मेरे बहन भाई याद रखना, जब आप इस कायदे कानून को मानते हैं, बाइबल के अंदर जो परमेश्वर कहता है तुम उस वृक्ष के समान हो जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और साथ में कहता है कि वो जिस काम में वह जो कुछ पुरुष करेगा उसमें वो क्या होता है? सफल होता है। मेरे बहन भाई देखना, व्यवस्था को मानना कितना जरूरी है। परमेश्वर के कायदे और कानून को मानना कितना जरूरी है, कितना लाभदायक है। हम सोचते हैं कई बार, अरे नहीं साहब, अभी आप जाएं हमारे मसीही बहन भाइयों के अंदर कई ऐसे विश्वास आ चुके हैं आज के समय में। कई ऐसे लोग बाइबल को पढ़ते हैं और वचनों को हेर फेर करके कहते हैं आज के टाइम पे आपको व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है, कायदे कानून मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता पहले अध्याय में कहता है वो इंसान रात दिन किसके ऊपर चलता है? परमेश्वर के कायदे कानूनों पर चलता है। और जो कानूनों पर चलता है, वचन कहता है वो जिस काम में हाथ डालेगा, प्रभु क्या कहता है? उसको मैं क्या कर दूंगा? सफल कर दूंगा। हालेलुया। आपको वो क्या कर देगा? सफल कर देगा। पहली बात क्या है? अगर आप इन व्यवस्थाओं को मानते हैं तो क्या होता है? आपके जीवन के अंदर आप खुश और फलदायी बना देती हैं ये व्यवस्था। आप खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और आपको फलदायक बनाती है ये व्यवस्था। दूसरी बात देखेंगे, भजन संहिता 25 और उसका 10वां अध्याय। भजन संहिता 25 और उसका 10वां अध्याय निकाले मेरे साथ। भजन संहिता 25:10। हाँ जी। जो यहोवा की और चितौनियों को मानते हैं जी, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आमीन। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जो परमेश्वर की वाचा को, उसकी चितौनियों को मानते हैं, वो उसके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई। ये कैसे मार्ग है साहब? इसमें करुणा भी है और इसमें सच्चाई भी है। और कई लोग आज क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की व्यवस्था को आपके जीवन से हटवा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की, कोई जरूरत नहीं है आपको सैबत मानने की, कोई जरूरत नहीं है आपको दूसरी आज्ञाओं को मानने की। क्या करते रहो? बस प्रभु यीशु को विश्वास किया है, बस उद्धार हो गया तुम्हारा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? व्यवस्था, वाचाओं को और उसकी चितौनियों को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये क्या करती है? पहला हमने देखा, ये हमें खुशहाल बनाती है, फलदायी बनाती है। भजन संहिता पहले अध्याय में देखा। दूसरे अध्याय में हमने क्या देखा? कि ये सच्चाई के मार्ग पर ले जाती है। व्यवस्था जो है किस पे लेके जाती है? सच्चाई के मार्ग पर ले जाती है। आइए हम तीसरी बात देखेंगे, भजन संहिता 93 और उसका 5वां अध्याय। भजन संहिता 93 और उसका 5वां अध्याय। हाँ जी, यहां पर लिखा हुआ है 93 के 5वें अध्याय में,
तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं, हे यहोवा। तेरे भवन को युग युग पवित्रता की शोभा देती आमीन। कहती है, हे परमेश्वर, ये तेरे भवन को क्या देती हैं? युग युग शोभा देती शोभा देती है। क्या कहता है वचन? दोबारा से पढ़ेंगे। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है, हे परमेश्वर, ये जो तेरी व्यवस्था है ये विश्वास योग्य है। ये हमें क्या देती है? ये तेरे भवन में युग युग पवित्रता और शोभा ही देती है। देखिए मेरे बहन भाइयों, ये जो व्यवस्था है ये हमें क्या देती है? ये हमें परमेश्वर के पास लेके जाती है, हमें पवित्रता की ओर लेके जाती है, हमें सुरक्षा देती है और साथ में हमें दृढ़ करती है। ये दृढ़ है, ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। याद रखना मेरे बहन भाइयों। भजन संहिता 112 और उसका पहला और दूसरा अध्याय। भजन संहिता 112 और उसका पहला और दूसरा अध्याय यहोवा की स्तुति करो। कहता है, परमेश्वर यहोवा की क्या करो जी? स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। अति क्या रहता है साहब? प्रसन्न रहता है। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, दूसरा अध्याय लिखा हुआ है, दूसरा वचन वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। कहता है उसका वंश क्या हो जाएगा साहब? पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। क्या हो जाएगा उसका वंश? पराक्रमी। पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? पराक्रमी हो जाएगा। फिर आगे, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों की संतान क्या पाती हैं? आशीष। आशीष पाती हैं। जब अपने जीवन को आप सिधाई से लेकर चलते हैं तो आप क्या पाते हैं? आशीष पाते हैं। आशीषें पाएगी। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं आप क्या पाते हैं? आशीष। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। जब आप विश्वास में आकर और परमेश्वर की व्यवस्था पर मानते हैं तो वचन साफ कहता है आपका वंश पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? पराक्रमी हो जाएगा। आपने सोचा नहीं होगा कि आपके बच्चे, आपका वंश इतने बड़े बड़े काम करेंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है। और फिर वचन कहता है जो सीधे लोग होते हैं उनकी संतान क्या पाती है? आशीष पाती है। देखिए ये बड़ा खूबसूरत वचन है। कैसे होते हैं सीधे लोग? जब आप सिधाई से परमेश्वर की ओर देखते हैं। कैसे देखते हैं? सिधाई से। दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं लगाते। कोई काना फुसी आ गई, किसी ने कर दी, आप उसके बातों पर ध्यान नहीं देते। किस पे आप ध्यान देते हैं? परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं। सिधाई में चल रहे हैं। आज जो समय जो बड़ा खतरनाक है। आज लोग आपको परमेश्वर के पास जैसे आप आएंगे वैसे आपके कान में डाल देंगे, अरे नहीं, ये सही नहीं है, वो इंसान सही नहीं है, वो बात सही नहीं है, उस इंसान की ये गलत बात है। तो हम क्या हो जाते हैं? मिनट में भाग जाते हैं। और वहां भाग गए तो हमने समझ लीजिए हमारे अंदर सिधाई नहीं है। और वचन कहता है किसी को भी परखना, इंसान को कहां से परखोगे आप? किसी भी इंसान को परखोगे, कहां से परखोगे आप? बताइए, परखोगे आप कैसे? वचन से परखोगे आप। कैसे परखोगे आप? वचन से परखोगे। ये वचन ही है जो आपको परख देता है, अन्यथा आप नहीं कर सकते। इंसान आपको धोखा दे देगा। क्या दे देगा? इंसान आपको धोखा दे देगा। अगर आप बाइबल से परखोगे ना किसी इंसान को, क्या ये इंसान सही है, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम सांप के समान चतुर हो जाओ और कबूतर के समान क्या हो जाओ? भोले हो जाओ। तुम्हारे जीवन में भोलापन आए कब? जब परमेश्वर का तुम वचन सुनोगे तुम्हें पता चलेगा कि भोले कब बनना है और चतुर कब बनना है। सिधाई में कब चलना है परमेश्वर बताएगा आपको सिधाई में चलने के लिए। और बाइबल साफ हमें कहती है कि जो उसकी, दोबारा से पढ़ें इसको, याह की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। ध्यान रखना, उसकी आज्ञाओं से क्या रहता है? अति प्रसन्न। बोझ के साथ नहीं आज्ञा माननी। अगर हमने बोझ के साथ प्रभु की आज्ञाओं को माना ना, मेरे बहन भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आशीष नहीं पाएंगे। क्योंकि हम बोझ के साथ, डर के साथ मांग रहे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसे करेंगे तो हम यूं हो जाएंगे, वैसे करेंगे तो यूं हो जाएंगे। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि जो भी आप काम कर रहे हैं कैसे करें? सिधाई से। जो भी काम करें कैसे करें? परमेश्वर की पवित्रता में आके करें। व्यवस्था को माने, परमेश्वर की धन्य व्यवस्था को माने। कैसे माने? सिधाई से और परमेश्वर के साथ उसकी व्यवस्था से खुश रहकर उसकी व्यवस्था माने। अगर हम गुस्से में आ गए, अगर हमारे अंदर बोझ आ गया, समझना हम परमेश्वर की व्यवस्था को मान नहीं रहे। अगला वचन देखेंगे और बाइबल क्या कहती है हमें। अगर हम देखते हैं
ये व्यवस्था जो है हमारे परिवार को आशीर्वाद देती है। ये व्यवस्था में और क्या देती है? भजन संहिता 119 का 165, भजन संहिता 119 का 165 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? भजन संहिता 119 उसका 65 में, हाँ जी, तेरी व्यवस्था से क्या कहता है? प्रीति रखने वाले को शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। बाइबल साफ कहती है कि जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानोगे आपको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। और कोई नहीं आपको शांति देने वाला इस संसार में मेरे बहन भाई, याद रखना इस चीज को। शांति कौन देने वाला है? सिर्फ एकमात्र वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसके द्वारा हम इस संसार में क्या ले रहे हैं? सांसें ले रहे हैं। मेरे बहन भाइयों याद रखना इस चीज को। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और मारे गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन वो कब्र से बाहर आ गया। ये खूबसूरत बात है। और ऐसा इस संसार के अंदर आप कितने ज्ञानी, कितने महाज्ञानी हुए हैं, आप देखना जाके, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मर के दोबारा जीवित होके बाहर आ गया हो और उसके बाद में स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया हो। आज संसार जो है ऐसे लोगों को किसी ने छोटा सा ज्ञान दे दिया तो क्या बना लेते हैं? उसको ईश्वर बना लेते हैं। अरे तुम ही ईश्वर हो। लेकिन बाइबल साफ कहती है ईश्वर एक ही है। वो कौन है? वो बनाने वाला, हमें, हमारा उद्धार करने वाला, हमें बचाने वाला। और बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, याद रखना मेरे बहन भाइयों, आपके जीवन के ऊपर क्या आती है? शांति आती है। कोई शांति देने वाला नहीं है। दोबारा पढ़े इस चीज को, क्या लिखा हुआ है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। मेरे अजीज बहन भाई इस चीज पे आप बड़ा ध्यान दें, ये बाइबल का वचन है। फिर अगला वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 110, भजन संहिता 119 और उसका 110। हाँ जी। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है। दुष्टों ने क्या डाला है? मेरे लिए फंदा लगाया, मेरे लिए फंदा डाला है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। आमीन। क्या कहता है? परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। अरे कितने फंदे आ जाएं आपके आगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के उपदेशों को सुनते हैं, उसके वचन को मानते हैं, याद रखना परमेश्वर के मार्गों से नहीं भटका। आप भटकते नहीं हैं। तो क्या होता है? आप कितने भी फंदे क्यों ना आ जाएं, आपके जीवन में एक भी फंदा आपको पकड़ के दबाने वाला नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे बहन भाइयों हमें उस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के पास आने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये परमेश्वर है जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी है, जो कृपालु है। और यही वो परमेश्वर है, जब हम इसकी व्यवस्था को मानते हैं, ये हमें व्यवस्था के द्वारा क्या देता है? आशीष देता है। ये अपनी व्यवस्था को मानने वाले को क्या देता है? आशीष देता है। ये छोड़ता नहीं है। ये व्यवस्था जो मानते हैं उनको बढ़ा देता है, उनको आशीष देता है, फलवंत कर देता है। इसीलिए कहते हैं जो राजा है वो क्या है? इस राजा की खासियत है, ये राजा जो है हमें व्यवस्था देता है, और ये व्यवस्था हमें कहीं से भी प्रताड़ित नहीं करती जब हम इसको मानते हैं। तो ये क्या करती है? व्यवस्था में आशीष देती है। कौन कौन सी आशीष देती है? पहली आशीष क्या देखी हमने? ये हमें फलदायी बनाती है, हमें खुश रखती है। दूसरी आशीष क्या देखी? हमें सच्चाई के मार्ग पर लेकर चलती है। तीसरी आशीष क्या देखी? ये हमें सुरक्षा देती है, हमें दृढ़ करती है, क्योंकि ये दृढ़ है। और तीसरी आशीष क्या देखी? चौथी आशीष, ये हमारे परिवार को क्या देती है? आशीर्वाद देती है। और उसके बाद में हमने क्या देखा? ये हमें शांति देती है। ये व्यवस्था क्या देती है? हमें शांति देती है। और उसके बाद में कहता है ये व्यवस्था हमें जब हम मानते हैं तो दुश्मनों के फंदों से भी हमें क्या करती है? ये बचाती है, रोक लेती है, हमें फंसने नहीं देती उसमें। हालेलुया। इसलिए बाइबल का ये परमेश्वर हमें कहता है कि हमें इस परमेश्वर के पास आने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे जीवनों को अपनी सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। जब हम इस सृष्टिकर्ता के पास आते हैं, इसके हाथों के अंदर अपने जीवन को देते हैं, इसको अपना राजा बना लेते हैं, याद रखना ये वो परमेश्वर है जो हमें आशीष देता है। भजन संहिता 7 और उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 7 और उसके 6 वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? 7 का 6 वचन, भजन संहिता जी। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ। भजन संहिता 7 और उसका 6 अध्याय। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ और क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। हाँ, मेरे लिए जाग। तूने न्याय की आज्ञा दे दी। आमीन, हालेलुया। देखिए जो हमारे विरोध में है,
जो हमारे विरोध में उसको उस विरोधता के लिए लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर। हमें नहीं लड़ना, किसको लड़ना है? परमेश्वर को लड़ना है। और जब हम उस परमेश्वर के नजदीक आते हैं, वचन कहता है हे यहोवा क्या कर, उठ जा। वचन साफ कहता है हे परमेश्वर तू ही उठ और क्या कर, जो हमारे जो क्रोध से भरे हुए मेरे सताने वाले हैं उनके विरुद्ध में तू खड़ा हो और मेरे लिए जाग जा। तूने न्याय की क्या दे दी है? आगे। लड़ने की जरूरत है हमें क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि न्याय करना किसका काम है? परमेश्वर का। क्यों न्याय करना परमेश्वर का काम है? क्योंकि वही हमारा कौन है? राजा है, वही हमारा महाराजा है। जब हम उस परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें आशीष और बल और ताकत देता है। आइए हम सब आज अपने परमेश्वर के पास आए, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपें, क्योंकि ये वो परमेश्वर है जो हमें आशीष और बल देता है।